दोस्तों, और यह सवाल वास्तविक है कि पहले फरवरी के पहले हफ्ते में अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बंद कर दी गई होती, बाहर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बंद कर दिया गया होता, तो भारत आज इस मुसीबत में नहीं होता। और लेकिन बंद क्यों नहीं किया गया? क्योंकि बाद में धीरे धीरे ऐसे निर्णय हुए, लेकिन बंद उस समय क्यों नहीं किया गया? क्योंकि हमें यह दिखाना था कि भारत कितना बड़ा गुलाम है। आपका चौकीदार अमेरिका की चौकीदारी करते हुए अमेरिका को यह बताना चाहता था कि आप हमारे लिए कितने अहम हैं और हम आपके लिए अपने देश की 1 करोड़ जनता को साष्टांग दंडवत करवाएंगे, आपका हम स्वागत करेंगे आपका, और उस स्वागत के लिए हम अपने पूरे भारतवासियों की बलि भी दे सकते हैं। आज वही हो रहा है मेरे दोस्तों। आज अगर हम इस स्थिति में हैं तो इसके लिए चौकीदार जिम्मेदार है और चौकीदार का अहंकार जिम्मेदार है। और फिर आज आपका चौकीदार आपसे कहता है, महाभारत 18 दिन चला था, हम 21 दिन में कोरोना को जीत लेंगे, कोरोना हारेगा, यह सच है। लेकिन आपके अहंकार ने भारत में न जाने कितनी जाने लेगा, कैसे हालात पैदा करेगा, वो आज से शुरू हो चुका है। मैं उन 25-30% लोगों की बात नहीं करता जिनके पास खाने के लिए रहने के लिए घर है। मैं उन 30% लोगों की बात आज भी कर रहा हूं मेरे दोस्तों, जिनके पास न खाने के लिए है न रहने के लिए है, कुछ नहीं है। अगर दिल्ली में खाना नहीं मिला तो वो रिक्शे से चल पड़े हैं अपने घरों के लिए। आपको दया आ रही है, आपके आंखों में आंसू आ रहे हैं, आपके करुणा की बात करते हैं, आपका चौकीदार करुणा की बात करता है। करुणा की ये कौन सी करुणा है बताइए? या तो उन्हें वो सुविधा दी जाती जहां है वहां रहने के लिए, और या तो उन्हें उनके घर तक भेज दिया जाता, कम से कम जिए या मरे वो अपने घर पहुंच जाते। क्यों हम अपने ही लोगों को अपने घरों तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं? आप सोच के देखिए मेरे दोस्तों, आप भी शहरों में होंगे, आपके परिवार कहीं कहीं होंगे, हमारे भी आधे परिवार गांव में हैं, आज हम यहां हैं। किसी को कहीं कुछ भी हो जाए तो आज कोई किसी का मुंह भी नहीं देख पाएगा। सोच के देखिए। मेरा सवाल बस इतना ही है मेरे दोस्तों, इस स्थिति से बचा जा सकता था। यह दिन नहीं आता अगर आपका चौकीदार ट्रंप का स्वागत नहीं करता। मात्र ट्रंप के स्वागत के लिए ही आपके चौकीदार ने 24 फरवरी तक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खोलकर रखा था। और अहंकार में डूबा आपका चौकीदार दिल्ली को नरसंहार के रूप में, दिल्ली को मरने मारने के लिए छोड़ दिया। यह वही अहंकार था जिस महाभारत की जिक्र आज आपके चौकीदार ने किया। उसी महाभारत का उदाहरण है कि एक दुर्योधन के अहंकार ने 18 दिन तक कुरुक्षेत्र में लाशों से पाट दिया गया था, लाशों से पट पड़ा था। क्या भारत ऐसे ही एक दुर्योधन के अहंकार को झेलने जा रहा है? अगर हम मूल्यों की बात, मानवीय मूल्यों की बात करते हैं तो अतिथि देवो भव की बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। हम अपने ही शरण में, अपने ही घर में, अपने ही देश में रहने वाले को अगर हम कैद करके रखते हैं, अगर हम सैनिटाइज करके रखते हैं, अगर हम डिटेंशन सेंटर में डाल देते हैं कुछ लाख लोगों को, उनकी वेदना कहां जाएगी, उनका दर्द कहां जाएगा, उनकी हाय कहां जाएगी? उस बात को अपने चौकीदार को बताइए। यह गलत है। मैं किसी को हिंदू मुसलमान नहीं मानता, मैं किसी को सिख ईसाई नहीं मानता, मैं किसी को नहीं मानता, मैं सिर्फ इंसान मानता हूं। मैं इंसान हूं, लोग जानते हैं, मेरा समाज जानता है, मैं ब्राह्मण हूं, मैं हिंदू हूं, होगा, लेकिन मैं जानता हूं मैं इंसान हूं, सिर्फ इंसान हूं, सिर्फ और सिर्फ इंसान हूं। और मैं हर इंसान से यह कहता हूं, आप इंसान बनिए, सिर्फ इंसान बनिए।
एक राजा का यह धर्म नहीं होता कि वो अपनी प्रजा में विभेद करे और विभेद करके हिंदू के लिए मुसलमान के, हिंदू के लिए, सिख के लिए, ईसाई के लिए ये करेंगे लेकिन हम मुसलमान के लिए नहीं करेंगे। इंसान और इंसान में फर्क करना एक जघन्य अपराध है। एक इंसान ये कर सकता है, आम आदमी एक हिंदू एक मुसलमान से लड़ भी सकता है, एक पड़ोसी अपने पड़ोसी से लड़ भी जाता है, लड़ता है फिर एक होता है, बहुत सी बातें आती है, लेकिन एक राजा का यह धर्म नहीं होता मेरे दोस्तों कि वो ये फर्क करे।